हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपको स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 7th में फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशंस देख लेनी चाहिए कि इंटीजर्स की डेफिनेशन है क्या। जब भी हम स्टूडेंट्स नंबर लाइन का यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा हम कई बार नंबर लाइन का मैथ्स में काफ़ी यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम बीच में क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, ज़ीरो, देन 1, 2, 3। तो ये स्टूडेंट्स जो राइट साइड में जो हम नंबर्स लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, हम इंटीजर्स ही लिख रहे हैं। ज़ीरो भी हमने क्या लिखा, एक इंटीजर्स ही लिखा। देन -1, -2, -3। और जो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं वो भी क्या लिख रहे हैं, हम इंटीजर्स ही लिख रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो दो इंटीजर लिखे जा रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें सिर्फ साइन चेंज है स्टूडेंट्स, सिर्फ क्या है, साइन चेंज। तो हम जो राइट हैंड की तरफ कुछ जो नंबर्स लिख रहे हैं, कुछ इंटीजर्स लिख रहे हैं, हम उनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। और हम जो लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं वो सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंटीजर्स। बट जीरो भी क्या है, इंटीजर है, ये ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ना ही तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम डेफिनेशन की अगर बात करना चाहें स्टूडेंट्स, तो हम डेफिनेशन इसकी क्या दे सकते हैं कि इंटीजर क्या है। तो हम डेफिनेशन लर्न नहीं करने वाले हैं, हम डेफिनेशन जो हमने शुरुआत में चीज़ सीखी है, नंबर लाइन जो हमने देखी है, उसी पे बेस्ड हम कुछ करने वाले हैं। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे मैं इसका डिनोमिनेटर बना रहा हूँ। हर जगह मैं स्टूडेंट्स क्या बना रहा हूँ, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या निकल के आती है कि यहाँ से जो डिनोमिनेटर होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। आप देख पा रहे हैं अच्छे से, यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर जो है मैंने ग्रीन में किया है, ये क्या है, हर एक इंटीजर पे, हर एक नंबर पे, हम ऐसा कह सकते हैं नंबर लाइन पे जो हमने नंबर्स बनाए हैं उन सब में डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विच हैव डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, विच हैव डिनोमिनेटर equals to 1 are called इंटीजर्स, है ना। उनको क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, इंटीजर्स बोला जाएगा, ठीक है। अब ये जो इंटीजर्स हैं स्टूडेंट्स, ये कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज ज़रूर फॉलो करते हैं। वो क्या प्रॉपर्टीज़ है, कुछ आपको वो प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। उसके बाद में इसके क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस इंटीजर्स पे फॉलो होते हैं और जो हमारी कंप्लीट मैथमेटिक्स के अंदर काम आते हैं, वो सारे फॉर्मूलाज, वो सारे ऑपरेशंस मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे प्रॉपर्टीज़ की, कि प्रॉपर्टीज़ क्या है इंटीजर्स की, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब वो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताती है, देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आपने किसी इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड किया या इंटीजर का मल्टीप्लाई किया या एडिशन किया या सब्ट्रैक्शन किया, क्या,
आपने किसी भी इंटीजर में क्या किया, या तो आपने एडिशन किया, एक इंटीजर में आपने दूसरा इंटीजर ही एडिशन किया है, ठीक है, कोई इंटीजर से आपने दूसरा इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर लिया, या आपने कोई इंटीजर से दूसरा इंटीजर मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आपने क्या कर दिया कि कोई भी इंटीजर में आपने एक दूसरे इंटीजर का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन सारे केसेस में होने वाला क्या है स्टूडेंट्स, ऊपर वाले में 7 आएगा, यहाँ पे ये जो बड़ा बेसिक सा है, बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे हमें समझना होगा, ये मैं आपको बिल्कुल अलग से सेपरेट बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे आप ध्यान दें, अभी आने वाला है -1। जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स कमज़ोर है, ऑलरेडी बेसिक क्लियर नहीं है उनके, मैं आसानी से उन लोगों को बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। आप वीडियो में यहाँ पर एंड तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलने वाली है मैथ्स के अंदर, इस टाइप के इंटीजर्स पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनको सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट वन है हमारा 12। देन ये देखो स्टूडेंट्स, ये 3/4, ये कुछ भी इंटीजर नहीं आने वाला है, नॉट ए इंटीजर, है ना, नॉट एन इंटीजर, ये एक इंटीजर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंटीजर नहीं आएगा, बिकॉज ये क्या आने वाला है, 3/4, 3/4 यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.75, ठीक है। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, डेसिमल आ गया, और डेसिमल वाले इंटीजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर नंबर डेसिमल में लिखा गया है तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि क्या प्लस करने से, क्या किन्हीं दो इंटीजर्स को प्लस करने से इंटीजर आता है, यस आता है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो इन एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोट लगा के हम, क्लोजर प्रॉपर्टी follows in एडिशन। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, हमें दिख रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हम किसी इंटीजर में कोई दूसरा इंटीजर ऐड कर दें तो हमारे पास इंटीजर ही मिलेगा, तो वो हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करने वाला। तो एडिशन ने ये हमें दिखाया है कि आप कुछ भी ऐड कर लो, कोई भी दूसरे नंबर भी अगर हम लेंगे स्टूडेंट्स तो वो भी क्या आने वाला है, इंटीजर ही आने वाला है, ठीक है। ऐसा ही कुछ आप देख पा रहे होगे इस माइनस वाले केस में, सब्ट्रैक्शन वाले केस में। सब्ट्रैक्शन वाला केस भी क्या हो जाएगा, तो सेम बात है ना, कि सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, सेम मल्टीप्लिकेशन में भी, क्योंकि ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, ये इंटीजर्स है, ठीक है। ये सब क्या है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और स्टूडेंट्स ये भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इंटीजर नहीं आया, तो हम क्या लिख देंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटीजर will not follow in डिवीज़न। डिवीज़न में फॉलो नहीं होगी स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, डिवीज़न में ये फॉलो नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ध्यान रहेगा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी किसी इंटीजर में कोई इंटीजर ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो या मल्टीप्लाई हो, इंटीजर मिलेगा, बट डिवाइड हो तो इंटीजर मिल जाएगा, जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स मिल जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से फॉलो नहीं होगी, हर एक केस में फॉलो नहीं होगी। देखो यहाँ पे आप चाहोगे तो मिल भी जाएगा, अगर आपने ऊपर एक इंटीजर लिखा देन दूसरा इंटीजर लिखा, तो इसका क्या मतलब हुआ, 8/4, और 8/4 क्या होता है स्टूडेंट्स, 2, तो हाँ ये है इंटीजर, ठीक है। बट हर केस के अंदर, ईच एंड एवरी केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला कि इंटीजर्स की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में फॉलो नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी की, ये है हमारे पास कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है स्टूडेंट्स, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है स्टूडेंट्स कि अगर हम दो इंटीजर्स पे मैथ्स के ऑपरेशन फॉलो करवा दें, मैथ्स के ऑपरेशन फॉलो करवा दें, अगर ऑपरेशन फॉलो करवाते वक्त अगर हमने उन डिजिट्स को, उन नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया, उनका प्लेस चेंज कर दिया, देखो जैसे 3+7, अब मैंने गलती से स्टूडेंट्स क्या किया, गलती से यहाँ पे क्या कर दिया 7+3 कर दिया, क्या कर दिया स्टूडेंट्स 7+3, है ना, थोड़ा मैंने क्या कर दिया चेंज कर दिया, ठीक है। अगर मैंने चेंज किया है तो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के आंसर में चेंज आने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी आंसर में चेंज नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में फॉलो हो रही है। क्लियर है? क्योंकि क्लोज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यही कि अगर आपने उसके प्लेस को चेंज कर दिया है फिर आंसर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर पे बिल्कुल भी डिफरेंस आंसर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। हम बात करें अगर सब्ट्रैक्शन की, अगर हम सब्ट्रैक्शन की यहां से बात करें, सब्ट्रैक्शन में अगर देखें तो हमने लिखा 7-3, या लिखा हमने चेंज कर दिया, हमने क्या कर दिया गलती से चेंज कर दिया, तो चेंज कर दिया तो क्या आना चाहिए 3-7, बट हम देखेंगे कि 7-3 तो क्या आता है स्टूडेंट्स 4 आता है, और 3-7 क्या आता है, देखो 3-7, अब यहाँ पे हमारी शुरुआत कर लेते हैं हम साथ साथ ही, क्योंकि जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से यही मैं समझा दूंगा, फिर आगे वो लोग और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे तो उनको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ऐसा होने पे करें क्या। देखो ये बड़ा सिंपल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम साइन को देखेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स साइन को देखेंगे। हमने क्या देखा साइन देखा, तो एक का साइन तो क्या था पॉजिटिव, एक का क्या था नेगेटिव, तो जब भी हमें क्या दिखे साइन डिफरेंट दिखे, है ना, साइन आर डिफरेंट, तो जब भी डिफरेंट साइन दिखेंगे स्टूडेंट्स हमें हमारे दिमाग में माइनस कर लेना है, ठीक है। अब आपके सवाल दिमाग में आएगा कि माइनस किसको किससे करें, तो देखो हमेशा जो हम माइनस करते हैं बड़े को छोटे से ही करते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे बड़ा तो 7 नहीं है, -7 है, देखो माइनस को भूल जाना है हमें, है ना, बड़ा क्या है 7, छोटा कौन है 3, तो हमारे 7-3 क्या है स्टूडेंट्स 4 आया, बस सिंपल क्या लिख दो 4 लिख दो। बट जो यहाँ पे साइन आएगा ना स्टूडेंट्स, साइन आएगा वो लार्जर नंबर का आएगा, कौन से नंबर का आएगा लार्जर नंबर का, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे साइन कौन से नंबर का आएगा, लार्जर नंबर का, बड़े वाले नंबर का क्या आएगा स्टूडेंट्स साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये क्या देखा, हमने ये देखा कि जो सब्ट्रैक्शन के अंदर हम फॉलो करवा रहे थे कौन सी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो फॉलो नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ आंसर आया है, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ अलग आंसर आया है, 4 इज नॉट इक्वल टू -4, ठीक है, 4 अलग है -4 अलग है, आप देख सकते हैं। अगर मैं नंबर लाइन बना दूं 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, देखो ये तो है हमारा 4 और ये -4 है, ये अलग अलग है स्टूडेंट्स, इनका प्लेस भी क्या है अलग अलग है, तो ये नंबर दोनों क्या होंगे अलग अलग होंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होने वाली है, किस में सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगी, एडिशन में फॉलो हो जाएगी स्टूडेंट्स। ये हमने फर्स्ट क्या देखा था एडिशन देखा था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स फॉलो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम रेड से लिख देते हैं, यहाँ पे हम रेड से लिख देते हैं नॉट फॉलो, डोंट फॉलो नहीं करती है ना, फॉलो नहीं करेगी वो, ठीक है। हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की स्टूडेंट्स, किसकी मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें
कि हमने अगर गलती से नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया है, उनको जगह को बदल दिया है, तो यहाँ से देखो 2 मल्टीप्लाई 5 ले लेते हैं, या फिर हमने गलती से क्या लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 भी क्या आने वाला है 10 आने वाला है, और 5 मल्टीप्लाई 2 भी क्या आने वाला है 10 ही आने वाला है। तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आया, आंसर में चेंज नहीं आया, तो सबने क्या बोला कि हाँ ये तो फॉलो होगा, है ना, फॉलो। ये मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसको फॉलो कर जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें डिवीज़न की, है ना, 4th नंबर पे अगर हम बात करें डिवीज़न की, डिवीज़न में देखो क्या होता है, अगर हमने लिख दिया 25 डिवाइड 5, ठीक है, लेकिन अगर हम इस बात को गलती से कुछ ऐसा लिख दें 5 डिवाइड 25, तो देखो यहाँ पे कुछ फ़र्क हो जाएगा ना स्टूडेंट, अलग आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा 25/5, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स 5 आएगा, और ये क्या आएगा 5/25, यहाँ पे 1/5 आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 और 1/5 स्टूडेंट्स दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं, यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने वाली है स्टूडेंट्स, है ना। दो प्रॉपर्टी हमने देखी है, पहली प्रॉपर्टी हमने देखी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में डिवीजन में फॉलो नहीं हो रहा था, सेकंड प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो नहीं हो रहा है, और डिवीजन में भी फॉलो नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां पे स्टूडेंट्स कुछ होने वाला है ब्रैकेट्स का यूज, है ना, यूज ऑफ ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स का यूज क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स। जो पहले जो बात हुई थी वो दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स की बात नहीं हुई थी, दो ही इंटीजर्स की बात हुई थी। यहाँ पे दो से ज़्यादा इंटीजर्स की बात होने वाली है, तो हम यहाँ पे उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं तीन इंटीजर्स जब एक दूसरे की जगह बदल देते हैं, एक दूसरे से जगह बदल देते हैं तीन इंटीजर्स, तो क्या होने वाला है ना। देखो जैसे मैंने फर्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स एडिशन की, है ना, हम इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन की ही बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडिशन की। एडिशन में क्या होगा अगर तीन नंबर्स को आगे पीछे कर दिया जाए या दो से ज़्यादा को आगे पीछे कर दिया जाए। एग्जाम्पल लेते हैं 3 प्लस ब्रैकेट में 7 + 2। अब मैंने गलती से स्टूडेंट्स क्या कर दिया, यहाँ से 2 को मैंने बाहर लिख दिया और 3 को अंदर लिख दिया। अब मैं सोल्व करने पे आया तो बोर्ड मास के रूल ने बोला कि आप पहले एडिशन, पहले जो ब्रैकेट है उसको सोल्व कर लो। 7 + 2 क्या हो गया 9 हो गया, और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 12। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 बाहर रहेगा, 7 + 3 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो 2 + 10 क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल आंसर में कोई चेंज नहीं आया, आंसर कैसा है स्टूडेंट सेम है, तो यहाँ पे फॉलो कर जाएगी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगी किसमें, एडिशन में। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम इन सब्ट्रैक्शन। माइनस जब हम करें तो क्या हो, 3 नंबर कोई भी इंटीजर, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले पॉजिटिव इंटीजर इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर्टी पे फोकस करना है, अभी मैथ्स नहीं सीखनी है, अभी कोई खास बड़ी बात नहीं है आपको नहीं समझ में। हल्का फुल्का भी अगर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है एक बार छोड़ो, अब सिर्फ प्रॉपर्टी पे ध्यान दो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बोलती है कि सब्ट्रैक्शन अगर आपने 3 नंबर्स का कर दिया, देख लेते हैं 3 - 7 - 2,
लेकिन मैंने गलती से क्या कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ से गलती से क्या कर दिया मैंने, जगह बदल दी, इनकी जगह बदल दी। तो मतलब मैं 7 को बाहर लेके आ गया और यहाँ पे 3 - 2 कर दिया, ठीक है। थोड़ी सी जगह मैंने इसकी बदल दी। तो मैं थोड़ा सोल्व करने पे आया, तो देखो अभी अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि ये चीज़ मेरे को सोल्व करना आना चाहिए, मैंने अभी अभी आप लोगों को सिखाया है ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट साइन है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट साइन है, 7 प्लस का है एंड 2 माइनस का है। तो जैसे ही डिफरेंट साइन दिखेंगे हमें क्या करना है, 7 - 2 क्या कर देना है, 5, ठीक है। वही जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताया उसी पे ही काम कर रहे हैं। देन क्या आया, ये 3 - 5, देखो वही कंसेप्ट है, ये क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस है। डिफरेंट साइन दिखे हमें, डिफरेंट साइन करते दिमाग में क्या आया, माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो 5 - 3 क्या है स्टूडेंट्स, 2 आया। लेकिन साइन कौन सा आएगा, लार्जर नंबर का आएगा, बड़े वाले नंबर का आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो 7 - 3 - 2 1, 7 - 1 6, सेम नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो आप, ये 6 अलग है और ये -2 क्या आ रहा है, अलग आ रहा है ना, सेम नहीं है स्टूडेंट्स। -2 क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, और यहाँ से 6 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो 3 नंबर्स को इधर उधर करने वाली, जगह चेंज करने वाली जो प्रॉपर्टी है वो नहीं मान्य है, सब्ट्रैक्शन में नहीं चलेगी वो। सब्ट्रैक्शन में आंसर चेंज आ जाएगा भाई, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये इन चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मल्टीप्लीकेशन की। जो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता चल गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर जाएगी, है ना। इन मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करवा के देखते हैं। मान लेते हैं मैंने कोई 3 नंबर्स ले लिए, कोई भी 3 × 2 × 5। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करवाने के लिए, देखने के लिए मैंने क्या किया, इन 3 नंबर्स के प्लेस को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 2 को बाहर लेके आता हूँ, 3 को अंदर ले लेते हैं, है ना, एक ही बात है। तो देखते हैं, मैं पहले इसको सोल्व करता हूँ। तो इसको सोल्व किया तो 3 × 2 × 5 कितना हो गया, 10, और ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, 30 आ गया। यहाँ से मैंने इसको सोल्व किया तो क्या आया, ये 2 × 5 3 × 15, 15 2 × 30। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिल गया वापस से मेरे को, सेम मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये फॉलो कर जाएगी। तो ग्रीन कलर से हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, फॉलो। और जो हम पहले पढ़ रहे थे अभी एडिशन में, नहीं एडिशन में तो किया था, सब्ट्रैक्शन में, है ना, नॉट फॉलो, डोंट फॉलो हमने लिखा नहीं, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगी। बात कर लेते हैं डिवीजन की। डिवीजन में बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगी स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 / 8 / 4, है ना। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूँ, गलती से मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, 8 बाहर आ गया, ये 4 / 10 बन गया। रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट सोल्व होगा तो 10 / एज इट इज़ रहेगा। ये आपके आएगा, सिंप्लीफिकेशन सब आएगा आपको इस चैप्टर के अंदर, मैं सब सिखा दूंगा आपको। तो यहाँ से 8/4 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8/4 कितना होता है, 2 होता है। तो 10/2 कितना होता है, 5। ये 10/2 ही है, ठीक है। 10/2 कितना होता है, 5। तो इसका आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, 5 आया, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 8 डिवाइड एज इट इज़, यहाँ पे है स्टूडेंट्स ये 4/10, 4/10 है, ठीक है। तो यहाँ से 2 5 कितना आया, 2/5। तो 8 / 2/5 कहीं से भी नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स 5 आने वाला है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, अलग है, और ये क्या है आपका आंसर अलग है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने वाली है ना। 3 प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स कंप्लीट करवा दी है मैंने आपको, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद में हमने क्या देखा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद में हमने क्या देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद में हम बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और लास्ट है एक तरीके से, ऐसा बहुत सारी है लेकिन हमारे को इतनी ही पढ़नी है, हमारे इतने में काम हो जाएगा, ठीक है।
फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, उसका नाम है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या नाम है स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ से कुछ दो साइन साथ आने वाले हैं। ठीक है, हमें ये समझना है कि ब्रैकेट्स के साथ में कुछ साइन का भी झोल होने वाला है, हल्का फुल्का। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट होना है, हमें समझना है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट कौन होगा? जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा। देखो कुछ इस टाइप से 3 मल्टीप्लाई, है ना, ये ब्रैकेट के बाहर है। 3 क्या है? डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, अंदर है हमारे पास 5 + 2, तो ये इंटीजर से लिखे हैं मैंने तीनों, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूट, ये अलग मेथड है। देखो यहाँ से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 3 को 5 से, तो मैंने क्या लिखा, 3 × 5। थोड़ा सा कलर दे देते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ से मैंने 3 को 5 के साथ लिया है। ठीक है, 3 को क्या लिया है, 5 के साथ। देन ये वाला साइन आएगा बीच में स्टूडेंट्स, ये वाला साइन आएगा बीच में। अब मैं 3 को 2 के साथ लिखूंगा। देखो 3 को मैंने लिखा 2 के साथ। ठीक है, ये मैंने लिखा 3 को 2 के साथ। ठीक है, 3 को पहले लिखा 5 के साथ, देन लिखा 3 को 2 के साथ। आप चाहो तो ब्रैकेट रख सकते हो, बिगिनर्स के लिए बहुत सही रहेगा। 3 5 जा क्या आ जाएगा यहाँ से 15, 3 2 जा क्या आ जाएगा 6, दैट इज 21। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट गलत कर दूं, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट गलत कर दूं स्टूडेंट, तो देखो यहाँ से क्या होगा, 5 × 2 + 3। यहाँ से मैं 5 को क्या करने वाला हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 5 डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 5 जाएगा 5 × 2। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। देन ये वाला ही साइन आएगा, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला ही साइन आएगा 5 × 3। तो ये है वो 5 जो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ मैंने कर दिया गलती से। तो 5 2 जा क्या आ जाएगा 10, प्लस 5 3 जा क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट 25। तो हम देख पा रहे हैं कि आंसर में क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, थोड़ा सा आंसर क्या आ गया, चेंज आ गया। हम कहेंगे कि ये तो फॉलो नहीं करने वाली है ना। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हमने सीखी है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कैसे करते हैं, कैसे काम करती है, लेकिन हमने ये देखा है कि अगर हमने नंबर्स को चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो किसी में भी फॉलो नहीं करने वाली है। और अगर मैं साइन एक ही रखूँ, प्लस प्लस रखूँ, तो फॉलो कर जाएगी, क्योंकि वो किस कैटेगरी में जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में। ठीक है, आज मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो भी आएगा उसमें मैं आपको इसका बेसिक फंडामेंटल थिंग्स बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। पूरी 7th क्लास की मैथमेटिक्स, 8th क्लास की मैथमेटिक्स, 10th तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपने इंटीजर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आप वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।